हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेट पेपर वन के हायर एजुकेशन टॉपिक के बारे में। आज हम देखेंगे कितने टाइप की यूनिवर्सिटी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, उनका क्या इसको क्या कितने टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, उनका डेफिनेशन, उनका एग्जांपल्स और कितने करते यूनिवर्सिटीज इंडिया में है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो जो हमारा जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, सबसे ऊपर है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और यूनियन यूनिवर्सिटीज। ओके, इन इंडिया are established by an act of parliament and under the purview of the Department of Higher Education in the Ministry of Education. So central universities जो है, जो central के द्वारा बनाया गया है या सेंट्रल फंडेड है, इसे हम यूनियन यूनिवर्सिटीज भी कहते हैं, जो एस्टेब्लिश्ड होते हैं पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। ओके, इन जनरल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो यूजीसी है, वही लोग यूनिवर्सिटीज को परमिशन देते हैं। ओके, which draws its power from the University Grant Commission Act 1950। So एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा, उसका जो अधिकार है, उसका जो राइट्स है, वो कहाँ से मिलता है? उनको मिलता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक्ट, जो 1950 से एक्ट है, उसके अनुसार। In addition, 15 professional councils are established। 15 professional councils हैं जो established है, controlling different aspect of accreditation and coordination। So ये क्या करते हैं? 15 professional council established हैं जो different aspects को और coordinate करते रहते हैं central universities में। Okay, central universities in addition are covered by the Central University Act। पहले तो central university UGC के जो एक्ट के 1956 के अकॉर्डिंग काम करते थे, लेकिन अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक सेपरेट एक्ट बनाया गया है 2009 में, जिसके अनुसार अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज काम करता है, which regulates their purpose, powers, governance, etc। तो अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है, वो अपने पावर, रेगुलेशंस और जो राइट्स हैं, वो कहाँ से मिलते हैं उनको? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के अनुसार। ओके, एंड एस्टेब्लिश 12 न्यू यूनिवर्सिटीज as of 31st March 2012। ओके, सॉरी 2021 तक उन्होंने 12 यूनिवर्सिटीज ऐसे बनाया इस एक्ट के दौरान। द लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पब्लिश्ड बाय द यूजीसी इंक्लूडेड 54। अब 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द इंडिया है। सो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जो सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर है या सेंट्रल इसे फंडेड करते हैं, सेंटर से इसे राइट और अधिकार या जो कोऑर्डिनेशन वाला चीजें हैं, वो सेंटर करते हैं। सो मतलब जो केंद्रीय सरकार है हमारे देश का, वही यूनियन गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है। ओके, अब तक 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिया में है। ओके, सो आप लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो ऑफिशियल डाटा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से लिया हुआ है, 31 मार्च 2021 तक 27 ये फर्स्ट लिस्ट है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो कौन से स्टेट में कौन कौन सा है, सो आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक है। ओके, ओके, असम में कितने हैं? आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में कितने हैं? ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, आंध्र प्रदेश में सर 2 है, असम में 5, टोटल 3 है। अरुणाचल प्रदेश में 1 है, बिहार में 3 है, 3 या 4 है शायद, छत्तीसगढ़ में 1 है, दिल्ली में बहुत सारे हैं, सो 6 है। सो ये आपको याद रखने हैं कौन से मेजर जगह पर सबसे ज्यादा कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये वाले। ओके, वेस्ट बंगाल में सिर्फ 1 है, विश्व भारती है। यूपी में बहुत ज्यादा, यूपी में बहुत सारे हैं। सो सबसे ज्यादा आई थिंक दिल्ली में सबसे ज्यादा यूनियन यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। ओके, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, स्टेट यूनिवर्सिटीज आर रन एंड फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया।
सो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जिसे हम स्टेट यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो फंड कौन फंड करता है? उसे स्टेट गवर्नमेंट फंड करता है। उसे स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो राज्य है, जो हमारे यूनियन टेरिटरीज नहीं, जो राज्य है, जो स्टेट्स हैं, वो इसे फंड करते हैं। इसके रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, इसके वो उस रूल्स के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये स्टेट यूनिवर्सिटीज काम करते हैं। फॉलोइंग द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1950, एजुकेशन बिकम स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 1950 में क्या हुआ था? जो कॉन्स्टिट्यूशन में 50 में ये था, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन के बारे में डिसीजंस लेना। लेकिन फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन 1956 इट बिकम द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अब इसे क्या किया गया है? कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। 1976 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, तब बताया गया स्टेट्स एज वेल एज सेंट्रल दोनों ही इसके लिए मेनली इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर लेंगे। पहले बताया गया था जो राज्य है वही इसको एस्टेब्लिश करेंगे, इसके लिए फंड प्रोवाइड करेंगे, रेगुलेशंस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन 1976 में क्या किया गया? इसको एक कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया एजुकेशन को। तब से जो यूनिवर्सिटीज है उसे हम स्टेट्स, कुछ यूनिवर्सिटीज है जो स्टेट्स यूनिवर्सिटीज है, कुछ है सेंट्रल। As of 13th May 2021, UGC lists 453 state university. टोटल अभी 453 स्टेट यूनिवर्सिटीज है हर राज्य में। ओके, सो इसका कौन से राज्य में कितना स्टेट यूनिवर्सिटी है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट टोटल नंबर जान लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये क्या है? Is an accreditation granted to higher education institution in India by the Department of Higher Education. सो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन परमिशन देते हैं, ग्रांटेड परमिशन को प्रोवाइड करते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन को हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डालेंगे। मतलब एक स्कूल है या इंस्टीट्यूशन है, कौन से इंस्टीट्यूशन को हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहें, इसको कहते हैं डीम यूनिवर्सिटी और डीम टू बी यूनिवर्सिटी। टू कोट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या है? एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन अदर देन यूनिवर्सिटीज वर्किंग एट अ वेरी हाई स्टैंडर्ड in specific area of study can be declared by the central government on the advice of University Grant Commission as an institution deemed to be university. So ये एक इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के, जो अदर दिन ये एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन रिलेटेड, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं। वर्किंग एट ए वेरी हाई स्टैंडर्ड, यहाँ पर बहुत हाई स्टैंडर्ड्स में स्पेसिफिक एरियाज में पढ़ाया जाता है, और डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसे डिक्लेयर कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एडवाइस कौन करता है? यूजीसी करता है। ओके, और इसे हम प्रोवाइड करते हैं। जो इंस्टीट्यूशन बहुत हायर एजुकेशन में अच्छा काम कर रहे हैं उसे हम यूनिवर्सिटी के तकमा ना देकर उसे हम एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी के तौर पर देखते हैं। सो ये है institutions that are deemed to be university enjoy academic status and privileges of university। तो वो यूनिवर्सिटी जैसे ही एकेडमिक स्टेटस और प्रिविलेजेस वो मतलब पाते हैं, लेकिन वो उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो किसी कॉलेजेस को एफिलिएटेड कर सके। सो वो किसी कॉलेज को एफिलिएट नहीं कर सकते, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ परफॉर्म जरूर कर सकते हैं। नाउ देयर आर 126 डीम टू बी यूनिवर्सिटी। अभी इंडिया में 126 यूनिवर्सिटी है डीम टू बी यूनिवर्सिटीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। फोर्थ जो पार्ट है वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया रेगुलेटेड अंडर द यूजीसी। ये भी यूजीसी ही डिक्लेयर करता है। एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। कौन सी यूनिवर्सिटीज को हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहेंगे, उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, तब तक उसे हम कह सकते हैं। ओके, इसका जो रेगुलेशन है ये 2003 में पास हुआ है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। ओके, per the UGC Act and this regulation, private universities are established by an act of local legislative assembly. So ये local legislative assembly जो है वो उसे एस्टेब्लिश करते हैं उसके परमिशन लेकर, एंड लिस्टेड बाय द यूजीसी। लेकिन इसे लिस्ट कौन करता है, इसे प्रोवाइड कौन करता है? यूजीसी करता है गेजेटेड एक्ट के दौरान। ओके, एज कंफर्म बाय द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिकॉग्निशन बाय द यूजीसी इज रिक्वायर्ड फॉर द यूनिवर्सिटी टू ऑपरेट। एक यूनिवर्सिटी को काम करने के लिए, उसे तकमा लेने के लिए, उसका ऑपरेट करने के लिए यूजीसी का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरत है। ओके, यूजीसी के रिक्वायरमेंट के या यूजीसी के परमिशन के बिना किसी को भी हम यूनिवर्सिटी के नहीं बोल सकते। Also, as per the 2003 regulation, the UGC sends committees to inspect the private universities and publishes their
इंस्पेक्शन रिपोर्ट। सो उनके रिपोर्ट्स को प्रोवाइड करते हैं, उसको देखते हैं कुछ लोगों को भेज कर कि कैसा काम चल रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का। ओके, सो यूजीसी पब्लिश्ड एंड रेगुलरली अपडेट द लिस्ट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यूजीसी क्या करता है, रेगुलरली इसे अपडेट करता है कौन सा यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, उसे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मतलब जो प्राइवेटली फंडेड है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई व्यक्ति वर्ग के द्वारा वो प्राइवेटली फंड किया जा रहा है, उसका फाइनेंशियली सरकार के ऊपर कोई मतलब सरकार उसमें कोई डोनेट नहीं कर रहा है, वो एक पब्लिक फंड नहीं है, पब्लिक फंड नहीं है, ये प्राइवेटली। ओके, नाउ इंडिया में 306 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सो दैट्स द ऑल लेक्चर ऑन यूनिवर्सिटीज। सो हमारे इंडिया में 4 टाइप के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ओके, सो दैट्स द होल लेक्चर ऑन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टाइप्स। थैंक यू।